इसके इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अब वन बाय वन जितने भी टैब्स हमने पढ़े थे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, उनमें से पहला टैब होम टैब पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से याद करेंगी। द होम टैब इन पावर पॉइंट इंक्लूड्स essential tool for adding, formatting and organizing text to make presentation clear and professional। होम टैब एक जो है पावर पॉइंट में वो ऐसे लाजमी टूल्स आपको मुहैया करता है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को ऐड कर सकती हैं, फॉर्मेट उसकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली ला सकती हैं, उसको मुनज़्ज़म कर सकती हैं प्रेजेंटेशन ताकि क्लियर हो और प्रोफेशनल, यानी कि ऐसे लगे कि किसी माहिर इंसान ने बनाई है। यहाँ तक आप याद करके फिर आप आगे आ जाएंगी एडिंग एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, एडिंग एंड फॉर्मेटिंग आप कैसे करेंगी पावर पॉइंट में। ऐड मतलब किसी चीज़ को शामिल करना, फॉर्मेट करना उसकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली लाना। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा है पावर पॉइंट टेक्स्ट इज़ नॉट टाइप डायरेक्टली इनटू ब्लैंक पेज लाइक इन वर्ड। आप टेक्स्ट को डायरेक्टली नहीं, आप ब्लैंक पेज जिस तरह आप लिखती जाती हैं और टेक्स्ट आपका इंसर्ट हो जाता है जिस तरह MS वर्ड में करती थी, बल्कि आप उस पोर्शन में जाएंगी स्लाइड के जहाँ पर आपने लिखना है। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्सेस दैट आर द पार्ट ऑफ स्लाइड लेआउट्स, जो कि स्लाइड लेआउट का हिस्सा हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें ये एक स्लाइड लेआउट था। ठीक है, मैं इसको थोड़े से चेंज कर देती हूँ, सिंपल कर देती हूँ। ठीक है, ये एक स्लाइड का लेआउट था। ठीक है, यहाँ पर ये डब्बा सा खाना सा बना हुआ था, यहाँ पर आपने लिखना शुरू किया। इसी तरह आप यहाँ पर लिखेंगी, बॉक्स हैं जहाँ पर आप लिखेंगी, ये स्लाइड का लेआउट है। ठीक है, तो ये भी यही कह रहा है कि आप डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगी बल्कि आप इन बॉक्सेस के अंदर अपने टेक्स्ट को एंटर करेंगी। ठीक है, यहाँ पर ईच स्लाइड टिपिकली हैज़ अ टाइटल, हर एक स्लाइड का टाइटल होगा और सब टाइटल होगा, ये आप देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब एडिट टेक्स्ट इन पावर पॉइंट कैसे आप शामिल कर दी। टेक्स्ट कैन बी एडिट इन 2 ways, यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स और यूजिंग इंसर्टिंग अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स। जो आप थे क्लिक इन साइड अ प्री मेड टेक्स्ट बॉक्स यूजली लेबल्ड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, टाइप द कंटेंट एंड इट ऑटोमेटिकली फिट इनटू द बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि आप क्लिक करेंगी किसी भी प्री मेड या पहले से बना हुआ टेक्स्ट बॉक्स में जहाँ पर लिखा हुआ क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह है, एक नई स्लाइड बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे, ये बटन के ख़त्म हो जाए, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी जहाँ पर बॉक्सेस के अंदर पहले से ही प्री डिफाइंड है, यानी कि पहले से ही बताया गया कि यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकती हैं। तो ये तो था पहला तरीका कि आप टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप ना टाइप करेंगे कंटेंट जो भी आप लिखना चाहती हैं और ये ऑटोमेटिकली आपके बॉक्स में आ जाएगा। दूसरा क्या है कि इंसर्ट अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स, अब नया टेक्स्ट बॉक्स डालें। ठीक है, आप इंसर्ट टैब में जाएं, सेलेक्ट करें टेक्स्ट बॉक्स को, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक एट एनीवेयर ऑन द स्लाइड टू प्लेस द टेक्स्ट बॉक्स। किसी भी स्लाइड पे उस जगह पर क्लिक करें जहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स शामिल करना चाहती हैं। टाइप द टेक्स्ट एंड एडजस्ट द साइज़ ऑफ द बॉक्स एज नीडेड, और टाइप करें टेक्स्ट को और उस बॉक्स का साइज़ जितना आप चाहती हैं वो आप करें। यह प्रोसीजर हम करते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कहाँ जाएं, आप इंसर्ट में जाएं। ठीक है, आपको ये टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, फ़र्ज़ किया मैं लिख देती हूँ ये टेक्स्ट बॉक्स, ये अब मैं इसको यहाँ शामिल करना चाहती हूँ, यहाँ शामिल कर दी, ये आपकी मर्ज़ी है। फ़र्ज़ किया कि मैंने कह दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ देखिए ये बॉक्स अलग है और इसके अंदर एक और बॉक्स आ गया है। मैं यहाँ लिख देती हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 1। अब मेरी मर्ज़ी है मैं इसका साइज़ एडजस्ट करूँ। देखें कैसे गए, इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पर बना दिया, यहाँ बना दिया, आपकी जो मर्ज़ी है। अब इसका साइज़ उन्होंने क्या एडजस्ट आप कर सकती हैं, मैंने इसको यहाँ कर दिया। यहाँ पर मैं पिछले वाले तरीके से लिख रही हूँ, कह रही हूँ लिख लेती हूँ 9th क्लास। ठीक है, ये था पहला तरीका कि जहाँ वो खुद बताएगा कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये है कि आपने दूसरे तरीके से डाला चैप्टर 1 के, आप इंसर्ट में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, इसे ड्रा किया, फिर उसके अंदर आपने लिखा और उसका साइज़ बढ़ा दिया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह 2 तरीक़ों से आप अपने टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट में डाल सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डाल सकती हैं। अब जो चीज़ तो आपने तो लिख ली, जो भी चीज़ आपने लिखनी थी, अब क्या है उसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल में कैसा लिखा हुआ है, उसकी कितना साइज़ हो, उसका कलर क्या हो, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। पावर पॉइंट प्रोवाइड्स द सेम बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन एट MS वर्ड, जैसा कि MS वर्ड में आपने इस्तेमाल किया तो फॉर्मेटिंग सेम टू सेम वही हैं। अब आप देखेंगे
स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेट इज अप्लाइज ओनली टू द इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए कंटिन्यूस डॉक्यूमेंट। जो हम यानी कि यहाँ मैं फर्स्ट क्या देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इसका कलर कर देती हूँ रेड, ये देखें यहाँ पर जिस बॉक्स में मैं इसको अप्लाई करूँ वहीं अप्लाई होगा, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। तो वो भी यही कह रहा है MS वर्ड में जो फॉर्मेटिंग थी वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती थी, यहाँ पर सिर्फ उस बॉक्स में फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी जहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया है। ठीक है, यही चीज़ पहला पॉइंट था इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, फॉन्ट साइजेस आर यूजुअली लार्जर। चूँकि बॉक्स बड़े हैं तो स्लाइड्स के, तो इसके फॉन्ट साइज़ अमूमन बड़ा होता है। जो टाइटल होता है वो कितने का होता है, 36 to 44 पॉइंट का होता है, और जो सब टाइटल होता है वो 18 से 24 पॉइंट का होता है। फॉन्ट साइज़ इसके यूजुअली लार्जर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बड़ा बॉक्स है, जो पहले वाला बॉक्स है, उसका क्या फॉन्ट साइज़ होगा 36 to 44 पॉइंट, और जो स्मॉलर जिसमें हम सब टाइटल्स लिख रहे हैं उसका कितना होगा 18 से 24 पॉइंट्स। फॉन्ट स्टाइल्स, कलर्स, बोल्ड इफेक्ट्स आर कैन बी एडजस्टेड यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप इन होम टैब। अब फॉन्ट स्टाइल कि आप किस तरह नज़र आए आपको लिखा हुआ, उसका कलर बोल्ड हो क्या हो, तो ये आप किस में कर सकते हैं, होम में जाके। ठीक है, ये देखें ये फॉन्ट स्टाइल है। फॉन्ट नेम क्या आपका होना चाहिए, फ़र्ज़ के हम कह दें कैलिबरी कर दें। ठीक है, और फिर फॉन्ट साइज़ पॉइंट्स हैं, देखें उन्होंने यही कहा था 40 से ऊपर, और जो इसका होता है वो क्या 18 से 24 हम रखते हैं। अगर बहुत छोटा कर दें तो ये देखें मैंने फ़र्ज़ के ये बहुत ही छोटा हो जाता है, तो इसलिए अमूमन हम क्या रखते हैं, उन्होंने कहा था 40 रखते हैं इसका, ताकि नज़र आए। ठीक है, तो ये अब बोल्ड कर दें आप इसे। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शंस भी हैं, आप इटैलिक इसकी ज़ाहिरी शक्ल में तब्दीली कर दें। ये देखें थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो ये आप किस तरह कर सकती हैं, होम टैब में जाके कर सकती हैं ये सारे काम। ये आपने सारे काम किए। ठीक है, अब यूजिंग द बुलेट्स पॉइंट्स एंड नंबरिंग इन पावर पॉइंट, ये एक अलग से टॉपिक है कि बुलेट पॉइंट्स हेल्प इन प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। आप पॉइंट्स की सूरत में अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो आप बुलेट्स इस्तेमाल करें। देखिए ये भी बुलेट्स हैं, सर्कल वाले बुलेट्स हैं, नंबर वाले बुलेट्स भी होते हैं, ABC वाले भी बुलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप पॉइंट्स की सूरत में देना चाहते हैं तो आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, बुलेट्स एंड नंबरिंग। ठीक है, द प्रोसेस फॉर एडिंग बुलेट्स पॉइंट्स इन नंबरिंग इज, जिस तरह आप MS वर्ड में डालती थी वैसे का वैसा बिल्कुल आप पावर पॉइंट में डालेंगे। अब लेकिन बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर इन टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स, यानी कि टाइटल बॉक्स में और सब टाइटल बॉक्स में स्लाइड्स में, उसमें क्या है, बुलेट्स अपीयर ऑटोमेटिकली व्हेन टेक्स्ट इज टाइप, यानी कि जैसे आपने बुलेट को सिलेक्ट कर दिया, जब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे खुद ब खुद बुलेट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, यूज़र कैसे रिमूव करेगा इन बुलेट्स को, अगर नहीं चाहता कि अगले चीज़ में बुलेट आए तो आप बुलेट आइटन पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा खुद बहुत। वहाँ पर क्या होता था MS वर्ड में आप डबल क्लिक करके थे तो बुलेट गायब हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आप जहाँ नहीं चाहते बुलेट डालना, अब उस पॉइंट को सिलेक्ट करें और फिर बुलेट के आइकन पे क्लिक करें तो गायब हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ पर पहले से मौजूद है, आप सिर्फ वही बुलेट बना सकते हैं MS वर्ड में। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कस्टम अपने खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप कोई सैम्पल खुद ड्रा करके बना सकते हैं, कोई तस्वीर डाल सकते हैं, कोई आइकन डाल सकते हैं। अब कैसे बुलेट यहाँ पर एंटर होंगे, फ़र्ज़ क्या ये है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखें। ठीक है, यहाँ पर हम गए होम टैब में, ये है बुलेट्स के स्टाइल हैं। फ़र्ज़ किया मैं कहती हूँ ये। ठीक है, अब ये आ गया, मैंने लिखा 1 क्लास, एंटर किया तो खुद ही दूसरा आ गया 2 क्लास। ठीक है, अब मैं इसको चाहती हूँ, फिर मैंने एंटर किया, ये तीसरा, ऑटोमेटिकली ये आएंगे। उन्होंने भी यही कहा है 3 क्लास। अब मैं जिसको नहीं चाहती मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, उस लाइन को, और इस पर क्लिक कर दूँगी तो वो देखें बुलेट गायब हो गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करेंगे, इसको और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया था तो ये इसका क्या हो गया, गायब हो गया। अब मैं फ़र्ज़ किया, अब मैं इसका सिर्फ करती हूँ, मैंने 2 कर दिए थे। अब आप देखेंगी होम पे जाएंगी आप और इस पर क्लिक करेंगी तो सिर्फ इसका गायब हुआ है। तो इस तरह आप अपने बुलेट्स को एंटर भी कर सकते हैं, गायब भी कर सकते हैं। देखिए ये पहले से मौजूद बुलेट्स हैं, उन्होंने क्या है आप अपने भी बना सकती हैं।
किसी तस्वीर के ज़रिए, किसी ड्राइंग के ज़रिए। तो ये डिफरेंस है पावर पॉइंट में और किस में, MS वर्ड में। वहाँ पर आपको बुलेट ख़त्म करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता था, यहाँ पर आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे, बुलेट वाले आइकन पे, इस तरह ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आज तक का टॉपिक इतना ही था। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।